अपनी माटी अपनी थाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में से एक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। उन दिनों चारों ओर पाखंड का बोलबाला था। उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 1866 में हरिद्वार में लगे कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराकर पोंगापंथियों को चुनौती देने के साथ ही फिर से वेदों की महिमा स्थापित की। उनका कहना था कि विदेशी शासन किसी भी रूप में स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। वे महान राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में काठियावाड़ के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बाल्यकाल का नाम मूलशंकर तिवारी था। ब्राह्मण को परिभाषित करते हुए वे कहते थे, ब्राह्मण वही होता है जो ज्ञान का उपासक हो और अज्ञानी को ज्ञान देने वाला ज्ञानी। उन्होंने जीवन भर वेदों और उपनिषदों का पाठ किया तथा संसार के लोगों को उस ज्ञान से लाभान्वित कराया। 21 वर्ष की अवस्था में आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़कर संन्यास का रास्ता अपनाया। घर से निकलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हुए लोगों को एकत्र कर जागरूक करने का कार्य किया, किंतु 1857 की क्रांति विफल होने पर निराश नहीं हुए और बोले, कई वर्षों की गुलामी एक संघर्ष से नहीं मिट सकती। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यह खुश होने का समय है, क्योंकि आजादी की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है और वह मिलकर ही रहेगी। ज्ञान की चाह में वे मथुरा पहुंचे और 1859 में स्वामी विरजानंद जी को गुरु बनाया। उन्होंने वैदिक शास्त्र और योग शास्त्र का ज्ञान दिया। गुरु दक्षिणा पूछने पर स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें समाज सुधार, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ काम करने, अंधविश्वास मिटाने, वैदिक शास्त्र का महत्व लोगों तक पहुंचाने और परोपकार ही धर्म है का अर्थ सबको समझाने का संकल्प ही गुरुदक्षिणा के रूप में देने को कहा। गुरु से मार्गदर्शन मिलने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे राष्ट्र का भ्रमण किया। वैदिक शास्त्रों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में उन्हें सनातन धर्म के साथ ही ईसाई मुस्लिम समाज के भी विरोध का सामना करना पड़ा। कई बार विपत्तियों का सामना करने के साथ ही अपमानित भी होना पड़ा। वर्ष 1875 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मुंबई के गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य आधार परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान को बताया गया। कई विद्वानों ने उनका विरोध तो किया, किंतु स्वामी दयानंद की तार्किक विचारों के आगे टिक न सके। धीरे धीरे अंधविश्वास के अंधकार में वैदिक प्रकाश की अनुभूति सभी को होने लगी। वैदिक प्रचार के उद्देश्य से वे कोलकाता भी गए और विद्वान केशव चंद्र सेन से मिले, जो उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनके परामर्श पर ही स्वामी जी ने 1872 में संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया। उनके आग्रह पर ही स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश व अन्य ग्रंथों की रचना की। इसके बाद तो उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा थी, जिसका विरोध करते हुए वे कहते थे, शास्त्रों के अनुसार अग्रिम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के हैं। पति के साथ पत्नी को भी उसकी मृत्युशैया पर अग्नि को समर्पित करने की अमानवीय सती प्रथा का उन्होंने विरोध ही नहीं किया, बल्कि विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। वे कहते थे, शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है। चारों वर्ण केवल समाज की व्यवस्था के संचालन के लिए बनाए गए हैं। स्वामी जी ने सदैव नारी शक्ति का समर्थन किया
उन्होंने नारी को समाज का आधार बताया और कहा कि नारी शिक्षा से ही समाज का विकास होगा। 1883 में जोधपुर में एक षड्यंत्र के तहत एक रसोइये ने पैसे के लालच में स्वामी जी के भोजन में कांच के टुकड़े मिला दिए, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वामी जी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने रसोइये को बुलवाया। रसोइये ने अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगते हुए कहा कि 500 रुपए के लिए उसने ऐसा किया है। इस पर स्वामी जी ने उसे 500 रुपए की थैली पकड़ाते हुए माफ किया और पुलिस के पकड़ने की बात कहते हुए वहां से चले जाने को कहा। उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई और 59 वर्ष की अवस्था में 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी विचारधारा को मानते हुए आज भी देश वैदिक ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।